उच्चारण क्या है। सत्य माने हमेशा हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़ने वाला, सनातन माने हमेशा से पूर्व से रहा हो, जिसका न कोई अंत हो न जिसका कोई आदि हो, उसे सनातन बोला जाता है। जिसमें हमारे चार तत्व सनातन के होते हैं, जिसमें आसमान, पृथ्वी, आग और पानी, चार तत्वों से मिलकर एक ओमकार की उत्पत्ति हुई, जिसे हम एक ध्वनि कारण शंख या गलत सोच मेंटलिटी में रखते हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां, हमारे शरीर के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा, किसी को शुगर, किसी को कोई परेशानी इत्यादि चीज़ें हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, उसको सनातन के थ्रू, वेदों के थ्रू उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, वो भी भगवान की शक्ति के द्वारा। तो कभी जिंदगी में हुई ही नहीं, सनातन तो पहले से था, पहले से है और हमेशा रहेगा। क्यों सनातन की उत्पत्ति कैसे नहीं हुई, मैं इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पर अग्नि का अवतरण हुआ। अग्नि सनातन का पहला तत्व माना जाता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी हजारों सालों तक आग का गोला बनी रही। उसके बाद में पृथ्वी ग्रह पर प्रभु का अंश ग्रहण नहीं हो पाया, उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी शक्ति ज़्यादा थी कि उनके तेज को, एक छोटे से अंक को पृथ्वी ग्रहण नहीं कर पाई, जिसके लिए वो हमेशा आग का गोला बनी ठंडी हो जाए। हजारों सालों तक लगातार हमारा दूसरा सनातन उतारा गया, दूसरा सनातन पानी को उतारा गया। आसमान पहले से था और पृथ्वी भी पहले से थी, तो ये चार तत्वों से मिलकर जब पृथ्वी पर पानी हुआ, जब हमारे देश के अंदर जब जैसे अमृत हर व्यक्ति के लिए जीने के लिए एक महत्व होता है, वैसे ही प्राणवायु भी हर इंसान के लिए महत्व होती है। यदि किसी की प्राणवायु को बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाता। ये भी हमारे लिए एक उत्पत्ति होती है। सनातन की एक अमृत को बांटा गया। जैसे बोला जाता है हमारे भगवान का अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। बिल्कुल सत्य बात है। मंथन होने के समय अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। विष केवल भगवान शिव ने पिया था और विष केवल भगवान शिव ने पिया था। अमृत सब लोगों को बांटा था। अमृत आज हम पानी बोलते हैं, जिसे हम पानी बोलते हैं, शुद्ध पानी, उसको अमृत बोलते हैं। हम डेली उसका ग्रहण करते हैं और डेली अपने प्यास बुझाने का काम करते हैं। और एक और चीज़, छोटा नीचा ऊंचा बेटा कोई बात नहीं कही गई। वहाँ पर एक ही बात बोली गई, यदि पेड़ भी है वो यदि श्वास क्रिया करता है वो भी जीवात्मा है। यदि वो फल है और वो क्रिया करता है, कर्म करता है, तो वो भी एक जीवात्मा है। जैसे कि एक पीपल का पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन लेता है, तो वो भी एक जीव आत्मा है। क्यों है?
क्योंकि वो हमें अपनी नेगेटिव ऊर्जा को, हमारी नेगेटिव ऊर्जा को लेता है और श्वसन क्रिया ऑक्सीजन को छोड़ता है। जैसे ही पेड़ पौधे, ये सारे लोग हमारे क्रिया के जन्म जीवात्मा हैं जो अच्छे कर्म के लिए बनाए गए हैं। ये अपने जीवन में भी एक जीवन है। हम इंसान हैं, इसलिए हमको ज्ञान ज़्यादा है, उन लोगों को थोड़ा ज्ञान कम होता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो जीवात्मा नहीं है। और एक और चीज़, जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर की बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका फल होता है, वैसे ही सनातन के अंदर हमेशा गेहूं जब उपजता है तो उसकी जो जीवात्मा होती है वो उसको पका देती है, अपने फल को देने वाले फल को, तब हम उसको गेहूं का आटा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा नहीं होती। लेकिन जो लोग जीवात्माओं को मारकर खाते हैं वो उतने ही पाप के भागीदार होते हैं, अगले जन्म में उनको भी कोई न कोई व्यक्ति मारकर खाने वाला व्यक्ति पैदा होगा। ऐसा नहीं है जो लोग ये सोच के बैठते हैं जितना दर्द उसको भी हुआ है उतना ही दर्द उन सब लोगों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि सनातन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म उसे भुगतना पड़ेगा। आज कोई लोग लूले पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं, किसी की आंखें नहीं होती, ये सब कर्मों का अलग अलग फल होता है। इसका फल हमको यही भुगतना पड़ता। अन्य धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन, जिसमें ये सभी लोगों को एक समान अधिकार के साथ में बांटा गया है। एक समान, चाहे क्षुद्र हो चाहे शूद्र हो, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, सबको एक समान दिया गया है। सनातन की शक्ति हमारे योग साधनाओं से मिल जाती है। हम यदि अपने अंदर परमात्मा का स्वरूप देखना चाहें तो हम अपने अंदर ही परमात्मा का स्वरूप देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं मूर्ति पूजन में क्या रखा है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ इस अवतारिक के अटर। जो तुम लोग किसी को भी मानते हो, किसी को भी पूजते हो, किसी चीज़ को, यदि आप अपने माता पिता को भी परमात्मा मान लो तो वो भी, भगवान को भी तुम्हारे परम माँ बाप के रूप लेकर उतरना पड़ता है। तो ये है हमारी शक्ति, ये है हमारी सनातन की शक्ति। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम पंथ को, गलत को पूछते हो, गलत को चीज़ लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति नहीं। हम भगवान को जैसे चाहे, जिस भेष में चाहे उस भेष में उतरवा सकते हैं, ये सनातन की शक्ति है। परमात्मा भगत के बस में रहता है, ये सनातन की शक्ति है। हमेशा भक्त को भगवान से मिलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद उनके लिए उतर के आते हैं। कहना चाहता हूँ, भगवान परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन भगवान तुम्हारे बस में है। भगवान ये कि तुम प्यार करोगे तो भगवान तुमको कभी निराश नहीं करेगा। सच्चे दिल से यदि आप भगवान की अपेक्षा करते हो तो वो सारे आपके दुख और दर्द सारे मिटा देता है। लेकिन जो लोग अपने आप को अनपढ़ता के रोग में जाते हैं, जो लोग बोलते हैं हम बिना पढ़े लिखे, बिना ज्ञानी के अपने बच्चों को या अपने परिवार को भगवान से मेल करा देंगे, मैं आपको उनसे एक और बात कहना चाहता हूँ। बिरी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। परमात्मा के स्वरूप के साथ में गुरु का ज्ञान होना अनिवार्यता होती है, क्योंकि गुरु जो होता है वो परमात्मा की पहली सीढ़ी होता है। पहली सीढ़ी, क्योंकि परमात्मा, पहला गुरु हमारी माता होती है, दूसरा गुरु हमारा पिता होता है, तीसरा गुरु हमारा जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति होता है। तीन गुरु हमारे लोगों में बांटे गए हैं, तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु शिव जो होता है वो हमारी माता होती है, ब्रह्मा जो होता है वो हमारा पिता होता है, और विष्णु जो ब्रह्मा विष्णु महेश
सॉरी महेश जो शिव होते हैं वो शक्ति को पहचान सकते हैं। गुरु के साथ में बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय गुरु तनु हरि, ठीक है। गुरु माता गुरु पिता गुरु ब्रह्म परमेश्वराय तनु हरि। गुरु माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही पर ब्रह्म परमेश्वर से भी ऊपर माने बनने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग सनातन की शक्ति के साथ में गलत अफवाहें फैलाकर गलत मंत्रों का उच्चारण करके सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों से कहता हूं मेरे भाइयों, सनातन को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। सनातन तुमसे कुछ मांगता नहीं है, सनातन तुमसे कुछ मांगता नहीं है। आप पहले खुद पढ़ना सीखो, फिर सनातन के बारे में बोलना सीखो। जो लोग सनातन के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ पर, अरे भाई राम ने अवतरण लिया था, अंश अवतारिक थे, राम जी अंश अवतारिक थे। उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी कि राज्य कैसा करना चाहिए, जनता को खुश कैसे करना चाहिए, जनता के बारे में अच्छी धारणा कैसे रखनी चाहिए। उन्होंने एक हमें प्रेरणा दी, एक अच्छे अंश अवतारिक होने का प्रमाणता दिया, एक अच्छे व्यक्ति होने का, एक पुरुषोत्तम श्री राम होने का उन्होंने हमें अंश अवतारिक होने का एक अच्छा उदाहरण दिया। हम उनको हिस्ट्री टूर, अब पूर्वज हमारे जो पूर्वजों में हिस्ट्री टूर, अब अंश अवतारिक प्रभु को हम मानते हैं क्योंकि वो एक अंश के अवतारिक थे, प्रभु विष्णु जी के अवतारिक थे, इसलिए हम उन्हें परमात्मा का स्वरूप दूसरा मान सकते हैं, लेकिन अंश अवतारिक थे। हम सब लोग जो लोग बोलते हैं सनातन की शक्ति के बारे में, जो लोग करना चाहते हैं, मैं आज उनसे भी कहता हूँ यदि आपको सनातन की शक्ति को जानना है, सनातन को जानना है, तो आइए हम बैठे हैं सनातन के बारे में आपको आह्वान करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर सनातन की कुछ शक्तियों को महसूस करके देखो, तब आपको पता पड़ेगी सनातन की शक्ति क्या है। आप लोग यहाँ बात करने से कभी प्रभु नहीं मिलते और कभी बिना वर्क करे आपको खाना नहीं मिलता। जब तक आप किसी के ऊपर काम नहीं करोगे, किसी के लिए वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको खाना भी, मुंह में रोटी भी नहीं जाती। तो हमें प्रभु कभी ये नहीं कहते आप मेरे को पूछिए, प्रभु कभी ये नहीं कहते कि आप के बारे में सारी लोगों को बताएंगे। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है।